Hello everyone, welcome to my channel Quant की checklist number 515. Question number 1. A rider can travel a distance in 8 hours. His speed doubles after every hour. Find the distance ratio of distance covered by him in first 4 hours to last 4 hours. तो टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. हर एक घंटे का अलग अलग निकालना पड़ेगा डिस्टेंस और फिर उसको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी स्पीड जो है वो डबल हो रही है हर घंटे में. तो टाइम तो हो गया 1 आवर और स्पीड निकाल लेंगे अपन. फर्स्ट में अगर एक्स स्पीड थी तो हर घंटे में डबल हो रही है तो 2x हो जाएगा, 4x हो जाएगा, 8x हो जाएगा, देन 16x हो जाएगा, 32x हो जाएगा, फिर ये 64x हो जाएगा और 128x हो जाएगा. ये हो गई स्पीड. देन दे रखा है फर्स्ट 4 आवर्स और लास्ट 4 आवर्स का डिस्टेंस का रेशो बताना है. तो डिस्टेंस कैसे आता है स्पीड इंटू टाइम करने पर? तो टाइम सभी में 1 दे रखा है तो डायरेक्टली स्पीड को प्लस कर लेंगे. तो ये हो गया 8 और 2 10, 10 4 और 15 हो गया. इस टू 16 और 64 को ऐड किया तो 80 आ गया और 32 और इसको ऐड किया तो 150 160 आ गया. तो 240 एक्स आ गया, एक्स कट जाएगा, 15 आ जाएगा 5 टाइम्स और ये आ जाएगा 8 टाइम्स. तो ये आ जाएगा 1 जा और ये आ जाएगा 1 जा और 6 जा, 16 1:16 आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2. अ कार रनिंग विद a स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर्स पर आवर टेक्स 6 आवर्स टू गो फ्रॉम P to Q. While returning from Q to P, car takes 33.33% more time while going from P to Q. Find the approximate average speed of car during the whole journey. तो P से Q तक का डिस्टेंस निकाल सकते हैं अपन. स्पीड दे रखी है 80 किलोमीटर्स पर आवर और 6 आवर्स इसका टाइम दे रखा है. तो टाइम इंटू स्पीड करेंगे तो 480 इसका डिस्टेंस आ जाएगा, 480 किलोमीटर्स इसका डिस्टेंस आएगा. जाते समय 6 आवर्स लग रहे थे इसको. देन आते समय इसने 33.33% मोर टाइम लिया है. 33.33% 1/3 होता है तो 6 का 1/3 कितना हो जाएगा 2. तो 6 + 2 8 टाइम लगेगा आते समय. तो एवरेज स्पीड बतानी. एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कर लेंगे. टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 480 जाते समय और 480 आते समय. और टोटल टाइम कितना हो जाएगा 6 और 8 14. तो इसको सॉल्व कर लेंगे 960/14. तो ये कट जाएगा 2 से 7 टाइम्स, 2 से 4 6 8, 480/7 कर लेंगे 42, 7 42 आ जाएगा 6 जा एंड 60 56 आ जाएगा, 5 8 जा and 0.5. तो 68.5. Question number 3. P and Q started a business by investing 7,200 and 4,800 respectively. P works as a manager and is entitled to draw a salary of 25% out of the total profit. If at the end of the year total amount received by P is 6,400 more than the by Q, then find the total profit earned from the business. तो P और Q इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है? 272 और 48. तो 8 9 जा 8 6 जा, तो 3:2 इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है. टोटल प्रॉफिट मान लेते हैं 100. अगर 100 टोटल प्रॉफिट है उसमें से 25% P को दे दिया गया तो P और Q को कितना मिलेगा? P को 25%, तो 100 का 25% डायरेक्टली 25 P को मैनेजर है इसलिए दे दिया. देन जो बचा हुआ होगा 75 उसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करके इन दोनों को दे दिया जाएगा. तो डिवाइडेड बाय 5 तो ये आ जाएगा 1 जा और 5 जा 15. तो 15 2 जा 30 तो Q को दे दिया और 15 3 जा 45 जो है P को दे दिया. तो टोटल कितना कितना इनको मिला? 30 इसको मिला है, 4 5 6 7 70 इसको मिला है. देन इसने बोला है कि अमाउंट रिसीव्ड बाय P इज 6,400 मोर देन Q. तो कितना ज़्यादा मिला है? 40 ज़्यादा मिला है. तो 40 की वैल्यू जो है 6,400 है. देन इसने पूछा क्या है? इसने पूछा है टोटल प्रॉफिट कितना था. तो टोटल प्रॉफिट 100 माना था तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. 0 से 0 कट गया, 4 से इसको कट करेंगे 1 जा, देन आ जाएगा 24 6 जा और 0. तो 16,000 आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4. A boy invested a total of 92100 in 2 different schemes, 6 years each, both at the simple interest. Rate of interest for the given 2 schemes are 16% and 22%. If the total interest earned by the boy is 110520, then find the sum invested by him on the simple interest 16% per annum. कितना इंटरेस्ट मिला है? 110520. टोटल इंटरेस्ट मिला है 92100 पे. तो अपन देख लेंगे कितना परसेंटेज इंटरेस्ट है 6 ईयर्स के अंदर. तो ये डायरेक्टली पता चल रहा है 1 टाइम्स जाएगा, देन बचा 9 और 7 105. तो ये आ गया 4 8 1 और 2 नीचे उतरेगा तो ये आ जाएगा
तो ये इसकी टेबल में 2 टाइम्स जाता है तो 2 0, तो ये आ गया 120। 120 का इंटरेस्ट आया है, बट ये इंटरेस्ट तो इन्होंने बताया कि 6 ईयर्स ईच पे था, तो 6 ईयर्स यानी कि 20% इंटरेस्ट आया है पूरा मिला करके। तो एक पे तो इसको इंटरेस्ट आ रहा था 16%, दूसरे पे इसको इंटरेस्ट आ रहा था 22%, दोनों पे इसको मिला करके आ रहा है 20% का इंटरेस्ट। तो कितना हो गया 4 और ये हो गया 2, तो 1:2 के रेशो में इसने इन्वेस्ट किया हो गया। तो 92100 और इन्वेस्टमेंट इसने पूछी 16 की, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी 3 और पूछी किसकी है 16 वाले की। 16 वाला कौन सा है 1 वाला, तो इंटू 1, तो इसको कट करेंगे 3 ज़ा 07 और 00 30700 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अ कंटेनर कंटेन 140 liters of mixture of milk and water containing 70% of the milk. To equally balance the quantities of milk and water, x liter of water is added, but instead of adding x liter of water, x liter of milk is added. Find the ratio of milk and water. तो 140 लीटर्स टोटल दे रखा था शुरुआत में, देन इसमें 70% मिल्क और 30% वाटर दे रखा था। ये मिल्क है और ये वाटर है, तो टोटल कितना हो गया, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 10 14, तो 14 इंटू 3 कर लेंगे 30 40 42, और बचा हुआ जो होगा 98 जो होगा वो मिल्क होगा। देन इसने बोल रखा था कि इक्वली बैलेंस करना है, यानी कि दोनों रेशोज इक्वल करने हैं, उसके लिए वाटर x लीटर ऐड किया जाए। अगर x ऐड करते तो ये इक्वल हो जाता 98 हो जाता, तो कितना ऐड होता 6 और 5 56 ऐड हो जाता। लेकिन बट इंस्टेड एडिंग x लीटर ऑफ वाटर x लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड, तो x यहाँ पे ऐड नहीं किया गया बल्कि x यहाँ पे ऐड कर दिया, जो कि 56 था यहाँ पे ऐड कर दिया गया। देन मिल्क और वाटर का रेशो क्या है, तो ऐड करके देख लेते, ये तो 42 ही रहेगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 15, तो ये 7 से कट जाएगा, 7 6 ज़ा 7 2 ज़ा 2 ज़ा और 1 1 और ये हो जाएगा 3, तो 11:3 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अ शॉपकीपर बॉट y minus 20 kgs of wheat at 50 rupees per kg, 10 kg of wheat at y rupees per kg and mixed them. He sold the mixture at 56 rupees per kg, thus making a profit of 7.69%. Find the value of y. तो 50 रुपीज़ पर kg वाला एक मिक्सचर था जो कि था y माइनस 20 kgs इसने बेचा है। देन 10 kgs जो था वो उसने y रुपीज़ पे बेचा है, एंड जो मिक्सचर है उसको उसने 56 रुपीज़ पे सेल किया है। पर ये तो अपन ने कॉस्ट प्राइस ली है, तो अपन को कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी। सेल्स प्राइस अपने पास में 56 दे रखी है। प्रॉफिट हो रहा है 1/13 का, 7.69% होता है 1/13, तो ये 1/13 हो गया 1 का प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस 13 की है तो 14 हो जाएगी सेल्स प्राइस। अगर 14 की वैल्यू 56 है यानी कि इसका 4 टाइम्स है, तो 13 4 टाइम्स कर लेंगे तो ये आ जाएगा 52, तो 52 इनका एवरेज है, तो ये 2 टाइम्स, तो ये इसका 5 टाइम्स है। अब इसने क्या बोल रखा है, अपन को निकालना है y की वैल्यू। तो y अब ये यहाँ से इधर माइनस हुआ है तो ये इसमें से माइनस होगा, तो y माइनस 52 करने पर आना चाहिए y माइनस 20, और क्योंकि ये 5 टाइम्स है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लेंगे 5y माइनस 0 25 26 इक्वल्स टू y माइनस 20, तो ये y इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 4y और ये इधर चला जाएगा 240 आ जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 60, y का आंसर आ जाएगा 60। क्वेश्चन नंबर 7, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द कंपनी 7/15 आर मेल, रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ हु वर्क फ्रॉम ऑफिस to that of a female employees who work from home is 7:3, while number of male who work from home is 11,000 more than the number of females who work from home. If the ratio of male who work from home to that of female who work from home is 2:3, then find the total number of employees in the office. इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है टोटल दे रखा है, कुछ मेल और कुछ फीमेल दे रखा है। मेल ऑफिस से काम करते हैं, होम से काम करते हैं, फीमेल्स ऑफिस से काम करती है और होम से काम करती है। तो इसमें रेशो क्या दे रखा है, रेशो दे रखा है फर्स्ट में कि रेशो ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ हु वर्क फ्रॉम ऑफिस, यानी कि ये वाले जो हैं वो 7 हैं, और फीमेल होम से जो है वो 3 है, यानी कि ये वाली। तो अगर ये 7x है तो ये 3x हो गया। देन दे रखा है मेल जो कि होम से वर्क करते हैं वो 11,000 ज़्यादा हैं फीमेल जो कि होम से वर्क करती है, तो फीमेल होम से 3x है, तो 3x प्लस 11,000 होम वाले मेल्स हो गए। देन दे रखा है द रेशो ऑफ मेल हु वर्क फ्रॉम होम टू दैट ऑफ फीमेल ऑफिस, तो फीमेल ऑफिस वाली और होम ये 2:3 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 3x प्लस 11,000, ये इनके
अलग अलग वैल्यूज़ आ गई। अब आगे अपन को दे रखा था कि जो मेल्स है वो 7 है, 7/15 है। अगर टोटल 15 है तो मेल 7 है तो फीमेल्स हो जाएंगी 8। तो अगर अपन इसका टोटल निकाल लें और इसका टोटल निकाल लें, इन दोनों को इसके 7 के और 8 के इक्वल रख दे तो इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो टोटल अपन को डायरेक्टली दिख रहा है 7 + 3 10 हो गया, तो 10x + 11,000 है। यहाँ पे तो डायरेक्टली आ गया। अब इधर सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3x और 3x हो जाएगा 9x/2 और फिर हो जाएगा 33,000/2 और फिर प्लस कर लेंगे 3x को। तो 3x को 9x/2 में प्लस करेंगे तो ये एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा 6 और 9 15x/2 प्लस 33,000/2। इसको ऐसे ही रख लो, बाद में कट करने में आसानी होगी। तो ये इसकी वैल्यू आ गई 8 की। अब इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, इसके इक्वल रख देंगे। तो 7/8 = 10x + 11,000/15x/2 + 33,000/2। इसको सॉल्व करेंगे, 7 से 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आता है। तो 105x/2 प्लस 7 को इससे करेंगे तो 0 0 0 121 22 23 तो 2310/2 आ जाएगा = 80x + 88,000। अब इस 80 को इधर भेजेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा 2 का, तो डिवाइडेड/2। ये हो जाएगा 80 का 160, तो माइनस का 160 जाएगा तो ये आएगा माइनस का 55x = अब ये वाला इधर जाएगा तो ये माइनस का जाएगा, तो ये इधर इसमें भी एलसीएम लेना पड़ेगा डिवाइडेड/2। तो ये हो जाएगा 0 0 0 6 16 17 176 0 0 -231 000/2। तो 2 से 2 कट जाएगा, इधर भी माइनस, इधर है -55x = अब इधर माइनस कर लेंगे अपन तो ये आ जाएगा 0 0 0 4 तो 18,000 हो गया, फिर 2,000 फिर 31,000 तो ये आ जाएगा 55,000। तो 55,000 जो कि माइनस में है, माइनस माइनस कट जाएगा, 55 से ही कट जाएगा तो x की वैल्यू 1000 आ जाएगी। देन दे रखा है टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़। तो टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ अपन ने कितने निकाले थे, ऑफिस और होम वाले, ऑफिस और होम वाले टोटल मिला करके कितने थे। यहाँ पे तो थे 10x + 11,000 थे और यहाँ पे थे 15x/2 + 33,000/2। तो अब इसमें x की वैल्यूज़ पुट करनी है, पहले प्लस कर लेते हैं। तो 15x और इसको प्लस करेंगे तो 2 का एलसीएम लेंगे 20 हो जाएगा, तो 20 + 15 35x/2। देन 11,000 + 11,000 + 33,000/2, इसको ऐसे ही रहने देंगे। 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 35,000 हो जाएगा। अब ये वाला और ये वाला ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा टोटल 35 0 0 0 8 और 3 5 6 7 8 और 6 68,000/2 + 11,000। तो ये हो जाएगा 3 4 0 0 और इसको ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4 5 0 0 0। तो टोटल पॉपुलेशन 45,000 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, अ बैग कंटेन P ब्लू एंड P + 3 ग्रीन बॉल्स। तो P ब्लू दे रखी है और P + 3 ग्रीन बॉल्स दे रखी हैं। इफ़ 2 balls are drawn at random from a bag one after another without replacement then the probability that both the balls are blue। तो ब्लू बॉल सेलेक्ट करनी है तो PC2 टोटल बॉल्स हो गई 2P + 3C2 = प्रोबेबिलिटी आई है 6/55। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा P फिर P -1, यहाँ पे आ जाएगा 2P + 3 और इसमें से भी -1 करेंगे तो 2P + 2 आ जाएगा = 6/55। तो इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। P -1 2P + 3 and 2P - +2 = 6/55। सॉल्व कर लेते हैं। ये P² + P तो ये हो जाएगा P² - P और नीचे आ जाएगा 4P + 2P को इससे करेंगे तो 4P, ये P² आएगा। 3 को 2 से करेंगे तो यह आ जाएगा 6P प्लस ये आ जाएगा 5, 3 2 6 6,
इक्वल्स टू 6/55। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 55p² माइनस 55p इक्वल्स टू 6 4 ज़ा 24p² प्लस ये 10 हो गया, 10 इंटू 60p प्लस 6 6 ज़ा 36। तो p² इधर जाएगा तो ये माइनस में जो माइनस होएगा, तो ये बचेगा 1 और 31p² और ये माइनस का 55p और ये माइनस का ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 60, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 और 115p और ये प्लस का 36 माइनस का 36 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब अपन को 31 और 36 है 115 लाना है, तो 31 हो गया, 6 को कर देते 3232, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 93, 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, तो ये आ जाएगा 105 नहीं है तो इसको कर लेंगे, इसको कर लेते हैं 4 से, तो 4 से आ जाएगा 4 4 3 ज़ा 12 124 और 9 124 माइनस 9, तो 124 माइनस 9 करने पर आएगा ये प्लस और 124 माइनस 9 आगे 31 दे रखा है, डिवाइड बाय 31 तो माइनस में तो आंसर आ ही नहीं सकता, प्लस में ये 31 से इसका 4 टाइम्स कट रहा है, तो 4 की पी की वैल्यू आ गई 4, पी की वैल्यू 4 आ गई, तो अपन को पता चल गया कि ब्लू बॉल्स जो हैं वो दे रखी है 4 और ग्रीन बॉल्स दे रखी है 4 5 6 7। देन पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ग्रीन बॉल फ्रॉम द बैग। ग्रीन बॉल सेलेक्ट करनी है तो 7C1 सेलेक्ट की जाएगी, टोटल में से 7 11 में से तो 11C1, तो 7/11 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, X and Y started a business by investing 6400 and 8000 respectively. It was decided by that 25% of the profit will be divided equally and rest of the profit will be divided in the ratio of their investment. At the end of the year, X get 930 less than Y, then find the annual profit from the business. तो प्रॉफिट में एक्स और वाई की इन्वेस्टमेंट कितनी तरह की 64 एंड 80, तो इसको सॉल्व कर लेंगे 10 ज़ा और 8 ज़ा, ये आ जाएगा 4 ज़ा और 5 ज़ा, ये इनके इन्वेस्टमेंट की रेशो है। तो 25% प्रॉफिट जो था वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो रेशो में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देन रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट जो था वो डिवाइड हो जाता है इनके इन्वेस्टमेंट के रेशो में जो कि 4:5 है। देन जो भी डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा, उसमें तो कोई डिफरेंस आएगा ही नहीं, जो इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर डिफरेंस आएगा। तो एक्स गेट 930 लेस, तो एक्स को कितना कम मिल रहा है, 1 कम मिल रहा है, 1 की वैल्यू 930 दे रखी है, तो टोटल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 की वैल्यू आ जाएगी 930 इंटू 9, ये टोटल हो गया। देन इसने बोला है ये तो हो गया टोटल, देन इसने बोला है फाइंड द टोटल एनुअल प्रॉफिट बता, जो कि पहले इसने 25% इसने प्रॉफिट जो था वो पहले ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, यानी कि अगर को 4 प्रॉफिट था उसमें से 1 इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तो इसने 3 को अभी डिस्ट्रीब्यूट किया। अगर इसकी वैल्यू 3 है तो बचा हुआ जो 4 है, टोटल जो 4 था वो वैल्यू बंद को निकालनी, क्योंकि टोटल प्रॉफिट पूछा है, तो 3 से इसको कट करेंगे 3 ज़ा, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 7 2 9 27 और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 0 9 4 ज़ा 36 28 29 30 31 1 3 और 8 9 10 11 11 160 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, P and Q can complete 16.66% of the work in 10 days, while Q plus R together can complete 25% of the work in 20 days. P, Q and R worked on it 30 days, 60 days and 45 days respectively and completed the whole work and find the time taken by P to complete the whole work. तो स्टार्टिंग में क्या दे रखा है, P और Q दोनों मिल करके काम को करते हैं और 10 डेज़ के अंदर 16.66 1/6 काम कर लेते हैं, तो टोटल वर्क करने में इनको 60 डेज़ लग जाएंगे। देन Q प्लस R दे रखा है, Q प्लस R जो है वो 25% ऑफ वर्क करते हैं, यानी कि 1/4 वर्क करेंगे 20 डेज़ में, तो टोटल वर्क करने में इनको लगेगा 4 × 20 80 डेज़। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो गया 240 ये 4 टाइम्स आ गया और ये आ जाएगा 3 टाइम्स, तो ये इनके एलसीएम एफिशिएंसीज आ गई और टोटल वर्क हो गया 240 टोटल वर्क है। फिर दे रखा है P, Q और R इन्होंने कितने कितने दिन काम किया, इसने 30 डेज़ काम किया, इसने 60 डेज़ काम किया और इसने 45 डेज़ काम किया है। तो P और Q दोनों की एफिशिएंसी दे रखी है 4, तो 4 की एफिशिएंसी से P ने 30 डेज़ काम किया और इसका 30 डेज़ काम, तो 30 डेज़ तक इन दोनों ने मिल करके काम किया तो 120 काम कर लिया होगा।
देन उसके बाद में दे रखा है क्यू और आर दोनों ने 3 की एफिशिएंसी से काम किया। 3 की एफिशिएंसी से क्यू और आर ने मिलकर के कितने दिन किया, इसके 30 डेज तो बी के साथ में हो गए, तो बचे हुए 30 डेज और इसके 30 डेज जो हैं वो मिल करके इन्होंने काम किया होगा, तो इन्होंने कर लिया 90 वर्क। तो टोटल वर्क इन्होंने कितना कर लिया 210, तो बचा कितना 30 वर्क बचा। और आर के कितने दिन बच गए, तो 15 डेज आर के बच गए। आर के अगर 15 डेज बच गए तो 15 डेज से ये वर्क करेगा, तो ये आ गया 2 आर की एफिशिएंसी आ गई। अगर आर की एफिशिएंसी 2 दे रखी है तो क्यू की एफिशिएंसी कितनी होगी, क्यू की एफिशिएंसी 1 होगी। अगर क्यू की एफिशिएंसी 1 है तो पी की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी। इसने पूछा है फाइंड द टाइम टेकन बाय पी टू कंप्लीट द होल वर्क, तो पी टोटल वर्क 240 है, 3 से ये वर्क करेगा तो ये कर लेगा 80 डेज के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है अंजू स्पेंड 40% ऑफ हिज एनुअल इनकम ऑन हिज चिल्ड्रंस एजुकेशन। आउट ऑफ हिज रिमेनिंग एनुअल इनकम ही स्पेंड 20% ऑन house rent, 15% on food and saves rest. If his annual savings is 15,600, then find his annual income। तो टोटल अंजू ने स्पेंड किया 40%। अगर 100 इसकी इनकम थी, 40% उसने चिल्ड्रन की एजुकेशन पे स्पेंड किया। आउट ऑफ द रिमेनिंग एनुअल इनकम 20% इसने हाउस पे स्पेंड किया, तो 60% बचा। 60 का 20% 12 जो है उसने रेंट के ऊपर खर्च किया। देन 60 था, 60 का ही 15% फूड पे खर्च किया है, तो 60 इंटू 15 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 9। तो 9 इसने खर्च किया है फूड पे और सेव कर लिया है रेस्ट को, तो यहाँ पे हो गया 9, 10, 11, 21 खर्च किया है, तो 9 और 39 जो है इसने सेव कर लिया। अब इसने सेविंग तो बता रखी है 15600, तो ये 39 इसने किया है और इंटू 100 क्योंकि इसने टोटल इनकम पूछी है, तो 39 की टेबल में ही आता है 4 टाइम्स, तो 400 और 40,000 इसकी टोटल इनकम आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12। ट्रेन A and B started from Delhi and Indore respectively towards each other at the same time. After 14 hours, when they meet each other, the train B has travelled 200 kilometers more than train A. If the distance between Delhi and Indore is 900 kilometers, then final distance travelled by train A with the same speed in 4 hours. तो ट्रेन ए और बी दिल्ली से इंदौर तक जाती हैं। ट्रेन ए इधर से जाएगी और बी यहाँ से आएगी। टोटल डिस्टेंस 900 दे रखा है, तो इसने बोल रखा है कि 200 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करे। अगर एक्स डिस्टेंस ए ने ट्रैवल किया है तो एक्स प्लस 200 बी ने डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, तो टोटल डिस्टेंस तो 900 है। 2x प्लस 200 ये टोटल डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा, 200 इधर जाएगा 700 इक्वल्स टू 2x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 350। अगर 350 ए ने ट्रैवल किया है और 350 प्लस 200 550, 5 6 7 8 550 जो है बी ने ट्रैवल किया है। देन इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड इंदौर इज़ 900, अच्छा आफ्टर 14 आवर्स, तो 14 आवर्स तक दोनों जने चलें, तो इससे स्पीड आ जाएगी इन दोनों की। इन्होंने क्या बोला है, इफ़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बिटवीन दिल्ली टू इंदौर 900 किलोमीटर्स, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय ए ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 4 आवर्स के अंदर, तो स्पीड होएगी इंटू 4 आवर्स कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। तो स्पीड कैसे पता चलेगी, 350 डिस्टेंस ए ने कवर किया 14 आवर्स के अंदर, तो 2 और 5 यानी कि 25 इसकी स्पीड हो गई। 25 इंटू 4 आवर्स, तो ये 100 किलोमीटर्स ये चल चुका है। क्वेश्चन नंबर 13। अ बोट कैन ट्रैवल 250 किलोमीटर्स इन डाउन स्ट्रीम, 250 डाउन स्ट्रीम V plus S 12.5 hours and 120 kilometers upstream V minus S in 10 hours. Then if the speed of boat in the still water had been 5 kilometer per hour more and stream of speed of stream had been 2 kilometers per hour more, then find the time taken by boat to travel 108 kilometers in the downstream and 190 kilometers in the upstream। तो V और S की वैल्यू निकालनी है। पॉइंट उठा 0 आ गया, तो यह आ जाएगा 10 2 ज़ा और ये 25 ज़ा, ये इसे कटेगा 10 टाइम्स, तो V प्लस एस इक्वल्स टू 20 आ जाएगा और ये हो जाएगा 12, तो V माइनस एस इक्वल्स टू 12 आ गया। तो टोटल प्लस करने पर 32/2 B की वैल्यू 16 आ जाएगी। S की वैल्यू माइनस करेंगे 8 का हाफ 4, देन दे रखा है V की वैल्यू 5 से इंक्रीज़ करी तो 21 हो गई एंड स्ट्रीम जो है वो 2 से इंक्रीज़ करी तो 6 हो गई। तो ये दे रखी है V और S। देन दे रखा है 108 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम, डाउन में ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 27 और
प्लस 90 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम में माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 14 15। 15 की टेबल में ये आता है 6 टाइम्स, और ये आ जाएगा 9 3 की टेबल में 9 की टेबल में 3 ज़ा और 1 ज़ा और 2 ज़ा, तो ये आ जाएगा 4। तो टोटल 10 आवर्स लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 8:3 इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 25%, ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 25%, देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल बिकम्स 2160। फाइंड द ओरिजिनल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो क्या दे रखा है, लेंथ और ब्रेड्थ 8 और 3 दे रखी है। अब 25% होता है 1/4, तो 3 का 1/4 निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो इंटू 4 कर लो दोनों को, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 32। अब इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा, तो इनका एरिया हो जाएगा 32 इंटू 12 स्टार्टिंग में। देन लेंथ डिक्रीज़ हुई है 25%, तो 25% 1/4 होता है, तो 8 का डिक्रीज़ हो गया, तो 24 बच गया। देन ब्रेड्थ जो है इंक्रीज़ हुई है 1/4 से, तो इसका 1/4 होता है 3, तो इंक्रीज़ हुई है तो 15 हो गई। ये इसका एरिया अभी का आ गया, ओरिजिनल एरिया। देन दे रखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अब जो है वो 2160 अभी का एरिया, तो अभी का एरिया तो ये था 24 इंटू 15, और इसने पूछा ओरिजिनल 32 इंटू 12 दे रखा है, तो 12 से इसको कट करेंगे 2 टाइम्स, 2 से कट करेंगे 16 टाइम्स, 15 से कट करेंगे 15 5 ज़ा एंड 24 ज़ा 3 ज़ा और 2 ज़ा। फिर ये 15 की 3 ज़ा आएगा, 5 से कट करेंगे, 3 से ये कट करेंगे 1 ज़ा, 12 4 ज़ा और 4 ज़ा, तो 144 इंटू 16 करना है, तो 1440, 6 4 ज़ा 24, 25 26, 6 7 8, तो ये आ जाएगा 2304। Question number 15. Ankit marked an article 30% above its cost price and sold it after two successive discount of 20% and D%. If the cost price of article is 3500 and sales price is 2730, then find the value of D. तो कॉस्ट प्राइस दे रखी है जो कि 3500 है, सेल्स प्राइस दे रखी है 2730, तो मार्कअप निकाल लेंगे। मार्कअप कितना दे रखा है 30% का, तो इसका 30% निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 0 5 9 10 1050 15 5 और 13, ठीक है। तो 0 5 5 और 4 इतना मार्कअप हो गया। देन 20% का डिस्काउंट, 1/5 का डिस्काउंट, तो ये आ जाएगा 1910 का डिस्काउंट, तो कितना बच गया 5 और 4 चला गया, तो 36, तो 3640 बच गया। 3640 से कितना डिस्काउंट दिया है, यही डी की वैल्यू है, तो कितना डिस्काउंट दिख रहा है, ये 70 हो गया, और 200 640, तो ये आ गया 0 1 6 7 8 9 910 का डिस्काउंट है 3640 पे, तो 100 पे कितना होगा, तो ये 0 से 0 कट गया, ये डायरेक्टली 4 दिख रहा है, 4 से इसको कट किया 25%, आंसर है डी की वैल्यू। इफ़ सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड फॉर 6 years एट द सिंपल इंटरेस्ट 8% पर एनम, द इंटरेस्ट अर्नड इज 3360, तो 6 years के लिए 8% हो गया, 6 8 48, तो 48% का इंटरेस्ट है, उसकी वैल्यू दे रखी है 3360, तो टोटल सम आ जाएगा, इंटू 100 कर देंगे, टोटल सम आ जाएगा। देन इफ़ द सेम सम वॉज इन्वेस्टेड फॉर 2 years, कंपाउंड इंटरेस्ट 12.5% पर एनम, व्हाट वुड बी द टोटल अमाउंट रिसीव्ड। तो 12.5% होता है 1/8, तो 8 की चीज़ 9 हो रही है, तो अपन इसको डायरेक्टली कर सकते हैं 9/8 इंटू 9/8, तो इसको कट कर लेंगे, ये आ जाएगा 6 से 5 ज़ा 6 ज़ा और 0 ज़ा, फिर ये 6 8 ज़ा, फिर 8 से कट करेंगे 70 टाइम्स, और अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 9 से 81, 81 इंटू 70 करेंगे, तो ये आ जाएगा 0 7 7 8 से 56 और इंटू 00, और 64 से इसको डिवाइड कर लेंगे, तो 64 की टेबल में 9 ज़ा 8 ज़ा के समथिंग जा रहा है, तो इंटू 8 कर लेते हैं, 6 8 ज़ा 48 49 50 51 512 जो कि 8 टाइम्स जा रहा है, देन 5 5 और 0, तो ये 550 फिर से 512 आ जाएगा 8 टाइम्स, और बचेगा 8 और 20 30 और 0, अब ये जाएगा 64 इंटू 5 ज़ा आ जाएगा 320 5 ज़ा, और बचेगा 60 600 बचेगा, जो कि 9 टाइम्स के समथिंग आएगा, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17,
In how many ways the letter of word discounter can be arranged so that vowels are not always together? तो इसमें क्या करेंगे, टोटल माइनस वोवल्स टुगेदर वाला निकाल लेंगे. टोटल में कितने लेटर्स है, 3 3 6 7 8 8 लेटर्स है, तो 8 फैक्टोरियल माइनस वोवल्स टुगेदर रखेंगे. तो वोवल्स टुगेदर रखेंगे तो वोवल्स को टुगेदर रख के देख लेते हैं. COUNT, तो यहाँ पे कितने आ रहे हैं 5, और एक यूनिट इसको मानेंगे तो 6 फैक्टोरियल, और ये तीनों वोवल्स एक साथ रहेंगे तो 3 फैक्टोरियल. तो इसको सॉल्व कर लेंगे. 8 7 6 5 4 3 2 माइनस 6 5 4 3 2 और 3 2. अब इसको सॉल्व करेंगे. 6 5 30, 30 इंटू 7 हो जाएगा 210, इंटू 8 करेंगे तो ये आ जाएगा 1680. तो ये पूरा हो गया. देन 4 2 8, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 8 8 64, इंटू 8 करना है 64. फिर आ जाएगा 6 8 48, 50 0 5 8 8 और 5 13, 13040 एंड बचा 3. तो 3 से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे. 0 2 1 9 एंड 3. तो ये इधर इस वाली वैल्यू से ही आया. फिर माइनस करेंगे. 6 5 30, 34 हो जाएगा 120, 120 इंटू 3 360, 360 इंटू 6 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2160, और इंटू 2 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 244. अब इसको माइनस कर लेंगे. 0 0 और 44 माइनस करना है तो 11 में से 4 गया 6 7 और 8 4 3, ये आ रहा है. फिर ऑप्शन में तो दे ही नहीं रखा है, या तो ऑप्शन गलत होगा या फिर मल्टीप्लाई गलत कर दिया होगा. देख लेना एक बार. क्वेश्चन नंबर 18. द बेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज़ 2079. तो बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर तो सर्कल होता है, तो सर्कल का हो गया पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर का दे रखा है 2079. हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर. वॉल्यूम बताना है तो पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम होता है, तो पाई आर ये दे रखा है 2079, इंटू कर देंगे हाइट को तो आंसर आ जाएगा. तो 20790 एंड 9 2 18, 14 15 और ये हो गया 4. तो ये आ जाएगा 8 4 9 2 4 9 4 8 आ गया. क्वेश्चन नंबर 19. राजूज़ एज 3 ईयर्स हैंसर फ्रॉम नाउ. तो राजू की एज 3 ईयर्स के बाद में 180% हो जाएगी. 80% मोर यानी कि 180 हो जाएगी. ऑफ सरिता 3 ईयर्स अगो, तो 3 साल पहले अगर 100 थी तो ये 180 हो जाएगी. तो इसका रेशो हो गया 18 आता है 9 टाइम्स और ये 5 टाइम्स. तो इसको मान लो 5x + 3 और ये हो जाएगा 9x - 3. ये इनकी प्रेजेंट एज आ गई. सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ सरिता एंड राजू इज़ 70. तो इनका सम 70 हो गया. तो 9 और 5 हो गया 14. तो 14x = 70. तो ये हो गया 2 और ये हो गया 10. तो x की वैल्यू आ गई 5. x की वैल्यू अगर 5 है, हाउ मेनी ईयर्स अगो वॉज राजू ट्वाइस ओल्ड एज सरिता. तो 5 5 ज़ा 25, 25 + 3 28. तो सरिता 28 ईयर्स की है एंड 45 45 - 3 42 राज है. तो इसने बोला है कि हाउ मेनी ईयर्स एगो राजू इज़ ट्वाइस ओल्ड एज सरिता. तो राजू आज की डेट में 42 का है, माइनस वाई कर दो = 2 और 28 माइनस वाई कर दो. तो इससे आंसर आ जाएगा. तो 42 - y = 6 5 56 - 2y. तो ये 56 इधर जाएगा तो माइनस का 4 और 1 14 हो जाएगा और माइनस का y हो जाएगा. तो 14 = y. तो 14 ईयर्स लग जाएंगे. या फिर अपन इस ऑप्शंस में भी ऑप्शंस पुट करके भी चेक कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 20. Amar income is 48,000. Out of his income, Amar spent 30% on rent, 4,500 on food and saved the rest. Later, Amar income is increased by 16.66%. तो अमर की इनकम आज 48,000 है, देन 1/6 से ये इंक्रीज़ हो जाएगी. तो 8,000 से इंक्रीज़ हो जाएगी. तो ये हो जाएगा 6 8 ज़ा 48 होता है. तो 886 और 556,000 हो जाएगी बाद में इसकी इनकम. एंड हिज एक्सपेंसेस ऑन रेंट एंड फूड इंक्रीज बाय 820%. तो रेंट के ऊपर इसका एक्सपेंसेस कितना है 30% ऑन रेंट. तो 30% निकाल लेंगे 48,000 का. तो ये आ जाएगा 0 0 कट जाएगा. तो 0 0 8 3 ज़ा 24 एंड 12 13 14. तो 414,400 ये रेंट के ऊपर खर्च हुआ है एंड 4,500 फूड के ऊपर खर्च हुआ है. रेंट के ऊपर 800 ज़्यादा 0 0 8 2 5 1.
और इसके ऊपर 20% ज़्यादा 1/5 यानी कि 900, तो 0045 इतना ज़्यादा। अब इसने बोला है अमर सेव कितना करेगा अब, तो अब सेविंग निकाल लेते हैं अपन। 00456 और 02 और इसको माइनस कर देंगे इसके अंदर से, तो ये आ जाएगा 004, 21,000 आ गया, 9,000 कर लिया, 30,000 आ गया एंड 26,000, तो ये आ जाएगा 0045 एंड 35,400।